वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सर्कल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दायरे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कई रूल उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा ध्यान रूल पढ़ने पर होगा। इसके अगले लेक्चर में हम इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रूफ करेंगे, तो इस हिसाब से ये क्लास आसान होनी चाहिए, लेकिन इसकी अगली क्लास मुश्किल होगी। कई टर्म्स हैं बेटा जिनसे हमें बात करनी है। सबसे पहले ये दायरा या सर्किल क्या होता है। दायरा या सर्किल में सबसे अहम बिंदु होता है सेंटर, मरकज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सेंटर या फिर मरकज। अब इस मरकज से एक खास दूरी पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, सर्किल। सर्किल के सारे पॉइंट, दायरे के सारे पॉइंट मरकज से एक खास दूरी पर होते हैं। इस खास दूरी को क्या कहते हैं बेटा, इस खास दूरी को कहते हैं रेडियस या फिर नस्फ़े कतर। रेडियस को और क्या कहते हैं, नस्फ़े कतर। नस्फ़े कतर, ठीक है, तो है वहां पर। रेडियस को और क्या कहते हैं बेटा, नस्फ़े कतर। तो इस फिगर में बेटा आपको कहां पर जो है रेडियस कौन सी दूरी है बेटा, रेडियस ये दूरी होगी। ये देखिए, ये दूरी मरकज से लेकर कोने तक की दूरी, ये रेडियस होगी। इसका सिंबल क्या रहता है, आर। वैसे अगर इसको दुगना कर दे तो यहां से यहां की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, डायामीटर। डायामीटर कितना होता है बेटा, 2r। इसे और क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं कतर। तभी तो रेडियस को क्या कहते हैं, नस्फ़े कतर। ये समझ में आया। डायमीटर को बेटा क्या कहते हैं, कतर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया सबको। तो हमने कौन कौन से टर्म पढ़ लिए बेटा, हमने पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ा ये सर्किल या दायरा क्या होता है, हा? फिर हमने पढ़ा ये रेडियस या नस्फ़े कतर क्या होता है। ठीक है, एक और चीज होती है जिसे हम लोग मरकजी जाविया कहते हैं। अगर ये कोई सर्किल है बेटा, तो सर्किल में ये कोई सर्किल का एक हिस्सा है, ये एक आर्क है। ये जो एंगल दे रहा है ना, इस एंगल को क्या नाम देंगे, इस एंगल का नाम देंगे सेंट्रल एंगल या फिर मरकजी जाविया। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर है। इस एंगल को क्या कहेंगे, सेंट्रल एंगल या मरकजी जाविया। तो ये टर्म हमने पढ़ लिया, सेंट्रल एंगल या फिर मरकजी जाविया। अगला टर्म जो बेटा आपके साथ डिस्कस करना है वो आर्क है, उस आर्क। ये सर्किल है ना, इस सर्किल के एक हिस्से को क्या कहेंगे, इस सर्किल के एक हिस्से को कहते हैं आर्क। आर्क को और क्या कहते हैं बेटा, पूस। ठीक है, यहां भी बेटा देखो ये आर्क था, ये क्या था, आर्क था। आर्क या फिर क्या कहते थे इसको, पूस। ये जो एंगल दे रहा था उसको क्या कहते थे, मरकजी जाविया। उम्मीद करता हूं समझ में आया। और कुछ टर्म डिस्कस करनी थी बेटा। ये टर्म देखो, डायमीटर, कतर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये दूरी को क्या कहते हैं बेटा, डायमीटर या कतर, अभी डिस्कस किया ना। तो अगर ये सर्किल है तो डायमीटर कौन सी दूरी होगी बेटा, ये वाली। ये सारे टर्म समझ में आ गए। और कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। अगला टर्म जो मुझे डिस्कस करना है वो है टेंजेंट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को यूं छूते हुए चली जाती है। इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट। इस लाइन को और क्या कहते हैं, इस लाइन का एक और नाम है ममास। ठीक है, इस लाइन का एक और नाम क्या है बेटा,
ममास। उम्मीद करता हूं क्लियर है सबको। टेंजेंट क्या होते हैं? छूते हुए चले जाते हैं। एक और टर्म है बेटा जिसे कहते हैं कॉर्ड। ये सर्किल है ना, ये दायरा है ना, इसके अंदर यूं एक लाइन हो तो इस लाइन को बेटा क्या कहते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड को और क्या कहते हैं बेटा? कॉर्ड का एक और नाम है वित्र। उम्मीद करता हूं ये सारे नाम समझ में आ गए। कुछ और टर्म, ये कॉर्ड हमने डिस्कस कर लिया। एक और कंसेप्ट है बेटा मुहीत या सरकमफ्रेंस का। ये जो सर्किल का जो ये लंबाई होती है ना, ये वाली लंबाई, अगर इसको काट दें, काट कर इसको एक लंबा तार खींच दें, हाँ, मान लो इस तार को गोल घुमा के हमने ये सर्किल बनाया, समझ गए? ये ए है, ये बी है, ए यहां चला गया, बी यहां चला गया और ये सर्किल बना। तो ये जो लंबाई है बेटा, इस लंबाई को क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस, या इसे और क्या कहते हैं? मुहीत। ठीक है। और कौन सी टर्म बेटा हमें डिस्कस करनी है? एक और टर्म है सेक्टर। सेक्टर क्या है बेटा? अगर मेरे पास एक सर्किल है, सर्किल के इस हिस्से को एक काट ले, जैसे केक है, इससे एक पीस काट ले, तो इस टुकड़े को क्या कहते हैं बेटा? सेक्टर। सेक्टर को उर्दू में भी क्या कहते हैं? सेक्टर ही कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा बेटा सर्किल से अगर यूं काटे, मान लो रोटी आप यूं काट के तोड़ के खाते हो, तो इस हिस्से को कहते हैं बेटा सेगमेंट। सेगमेंट का एक और नाम है बेटा कतआ। सेगमेंट का एक और नाम है बेटा कतआ। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। ये सारे टर्म्स क्लियर हैं, उम्मीद करता हूं। जरा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सारे टर्म्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? एक वित्र जो है किसी बिंदु पर क्या एंगल सबटेंड करेगा। जल्दी से लास्ट में आ जाओ। ये देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक वित्र है। वित्र का ये कोना है, तो वित्र मान लेते हैं सेंटर से, जब मरकज से जब इसको जोड़ा तो एंगल क्या मिला? ये एंगल। इस एंगल का नाम क्या दे देते हैं? ए। तो ए क्या हो जाएगा बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। हो जाएगा ना? ठीक है। दिस इज एंगल पर सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। क्या है बेटा? ये वित्र की वजह से मरकज पर जाविया। हाँ, वित्र की वजह से मरकज पर जाविया। ठीक है। ये क्या है बेटा? एंगल ए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी कर सकते थे कि यहां कोई बिंदु ले लेते हैं पी और ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, डैश डैश लाइन खींचते हैं ना, यहां से लाइन खींच देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल क्या है? एक्स। तो एंगल एक्स क्या होगा बेटा? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट पी। ठीक है। वित्र की वजह से पी पर जाविया। उम्मीद करता हूं बेटा सबको अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, जरा वापस आते हैं। इस तरह से हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक और टर्म है बेटा जिसे कहते हैं मरकज से वित्र पर बनाया गया
उमूद, ये टर्म देखो क्या है। देखो बेटा फिर से ये सर्किल है, इस सर्किल में एक वृत्त है और सेंटर से हम एक लाइन खींचते हैं जो कि वृत्त के उमूदी है, वृत्त के क्या है, कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं सेंटर सी है, ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट क्या है, पी। तो सीपी क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ये सीपी क्या हो जाएगा बेटा, सीपी हो जाएगा मरकज से वित्र पर उमूद। खास बात यह है बेटा कि ये जो सीपी है इसकी जो लंबाई होती है इसे हम क्या कहते हैं, वित्र की मरकज से दूरी भी इसी से नापते हैं। इसे और क्या कहते हैं बेटा, दिस इज डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। इसे क्या कहेंगे बेटा, वित्र की मरकज से दूरी। इसे क्या कहेंगे बेटा, वित्र की मरकज से दूरी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया है, बहुत बढ़िया। जरा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट बेटा अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट यह है कि अगर 3 पॉइंट होना तो 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही दायरा गुजरता है। ये अगला पॉइंट है, ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स अगर दे दिए तो 3 पॉइंट से कितने सर्किल पास करेंगे बेटा, एक। ठीक है, 3 बिंदु से सिर्फ एक दायरा जाता है। इसका प्रूफ हम लोग गालिबन अगले लेक्चर में करेंगे इंशाअल्लाह। अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट में बताते हुए जा रहा हूं। 3 बिंदु अगर दे दिए तो कितना दायरा उससे पास करता है, सिर्फ एक दायरा उससे पास कर सकता है। खास बात यह है कि 1 या 2 बिंदु हो तो आप जितने भी दायरा चाहें उससे पास करा सकते हैं। ठीक है, ये अगला कंसेप्ट आ गया बेटा, मसावे वित्र और मरकज से उसका फासला। ठीक है, इसमें क्या डिस्कस किया है बेटा, ये जो मैंने पहले बताया था, अगर एक वित्र हो तो मरकज से उसकी दूरी कैसे निकालते हैं, यहां से एक उमूद गिराते हैं और उसे क्या बना देते हैं, मरकज से उसकी दूरी। सीपी क्या हो जाएगा बेटा, मरकज से वित्र की दूरी या वित्र का फासला, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। अगले कंसेप्ट पर आ जाते हैं। अगला कंसेप्ट है दायरा के अकूस के जरिए बना हुआ जाविया, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्किल। ठीक है, तो ये देखना बेटा, ये एक दायरा है, ये दायरे का एक कूस है, एक आर्क है। ये यहां पर जो एंगल दे रहा है, इस एंगल को क्या कहेंगे बेटा, इस आर्क की वजह से जो एंगल आ रहा है। ये खासकर एक मिसरूल है बेटा, वो ये है कि मान लो यहां 2 आर्क, एक आर्क हो ए बी, एक आर्क हो सी डी। सेंटर पर दोनों से जो एंगल बनेगा ना थीटा,
अगर इन आर्क की लंबाई सेम होगी तो ये थीटा भी क्या होगा, सेम। वो जो जाविया बनेगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। दो कूस मुतमासिल हों तो उनके नजीरी वित्र मसावी होंगे। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। इन सब का प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। आखिरी रूल जो बेटा यहां पर है वो है दायरी चार ज़लई या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है बेटा, ये एक सर्किल है। सर्किल के चार बिंदु की मदद से कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल बना लो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों बिंदु कहां हो, इस दायरे के ऊपर हो, तो इनको क्या कहेंगे, साइक्लिक। इन्हें क्या कहेंगे बेटा, इन्हें कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या फिर इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दायरी चार ज़लई, इसे कहेंगे दायरी चार ज़लई। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। ज़लई है, दायरी चार ज़लई। ठीक है, एक खास बात है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, मान लो ये एंगल ए है, बी है, सी है, डी है, तो दिख रहा है ए और सी उल्टे हैं, बी और डी उल्टा है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। यही नहीं, एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ये डायरेक्ट रूल है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसका चौथा बिंदु बेटा मरकज पर है, इसका चौथा बिंदु दायरे पर नहीं है। और ये उसके बारे में अगला रूल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 बेटा क्या होगा, 180 डिग्री। मुकाबिल जावियों अपोजिट एंगल्स का जमा क्या होता है, 180 डिग्री। और 2 और 4 का भी जोड़ क्या होगा, 2 और 4 का जमा भी होगा 180 डिग्री। इसके मुकाबिल जाविया क्या होते हैं, मुतम्मम होते हैं। इसका भी प्रूफ हम लोग अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह करेंगे। इसी के साथ ये छोटा सा लेक्चर खत्म हुआ। मिलता हूं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।